नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट सत्र में प्रदेश सरकार ने 89,230 करोड़ रुपए का बजट सदन में पेश किया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और किसानों पर जोर दिया गया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि सरकार का कोई भी काम धरातल पर नहीं दिखता है और इस बार का बजट निराशाजनक है, जो सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला बजट है। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बजट जो है पेश हो चुका है। उत्तराखंड सरकार का विधानसभा में बजट पेश हो चुका है, लेकिन अब इस बजट को लेकर के विपक्ष कहीं ना कहीं नाराज दिख रहा है। विपक्ष ने तंज कसते हुए कहा है कि इस बार का जो बजट है वो सिर्फ कॉपी पेस्ट वाला बजट है और काफी निराशाजनक ये बजट है। तो कांग्रेस ने इस बार के बजट को निराशाजनक बताया है। देखिए, इस बार जो बीजेपी ने बजट पेश किया है वो बहुत ही निराशाजनक बजट है। कोई इसमें ऐसा उन्होंने शामिल नहीं किया है जिनको इनकी उपलब्धि किया जा सके। ये कॉपी पेस्ट करके जो पुराना बजट है उसी को ये आगे लेके आ रहे हैं। जो राज्यपाल का अभिभाषण होता है उसमें सरकार का रोड मैप तैयार होता है कि सरकार आगे क्या योजनाएं करने वाली है और क्या उनके फ्यूचर में प्लानिंग है। ऐसी कोई भी इसमें योजना नहीं है जिसमें हम कहें कि महिलाओं के उत्थान के लिए कोई योजना बनाई गई हो, कानून व्यवस्था के लिए कोई योजना बनाई गई हो, जो हमारे बेरोजगार साथी है उनके उत्थान के लिए कोई योजना बनाई गई हो, पलायन रोकने के लिए कोई योजना बनाई गई हो। ऐसी कोई योजना और इस बजट में हमको देखने को नहीं मिली। कुल मिलाकर ये जो बजट है पूरा निराशाजनक है। इससे राज्य की जनता को कोई फायदा होने वाला नहीं। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायक द्वारा भाजपा प्रत्याशी को मतदान किए जाने पर उत्तराखंड के पूर्व नेता प्रतिपक्ष और चक्राता विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि सत्ताधारी पार्टी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके लिए पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी, जिसके साथ उत्तराखंड में सब कुछ सामान्य है और यहां पर इस तरह का वातावरण बिल्कुल नहीं है। देखिए, जहां तक उत्तराखंड राज्य की आप बात कर रहे हैं, उत्तराखंड राज्य में इस तरीके का कोई खतरा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में हुआ है, निश्चित रूप से बहुत दुखद भी है और मैं समझता हूं कि वहां का नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व निश्चित रूप से इस पर जो है आगे क्या कदम उठाना है सोचेगा और तदनुसार आगे बढ़ने का काम करेगा। और अब खबर हरिद्वार से, जहां पर खानपुर विधायक उमेश कुमार ने देवपुरा पहुंचे और जहां पर विधायक उमेश कुमार का जोरदार स्वागत भी किया गया। विधायक ने मसीही समाज को संबोधित करते हुए कहा कि सेवा, समर्पण और दया सिखाने वाले मिशनरियों ने विश्व को नई दिशा दी है। मसीही समाज की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है, जिसके चलते इस समुदाय को प्रार्थना सभा से लेकर अपने पर्व और सामुदायिक कार्यक्रम करने के लिए कई दिक्कतें होती है। विधायक ने कहा कि अब सामूहिक विवाह कार्यक्रम में मसीही समाज के युवाओं की भी शादी कराई जाएगी। देखिए, मेरे लिए तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सभी एक समान है। ये ईश्वर तक जाने के, ईश्वर की प्रार्थना के माध्यम हो सकते हैं, लेकिन ईश्वर एक है। तो हम तो सर्वधर्म में विश्वास रखते हैं, उसी का एक माध्यम था। आज एक इन लोगों ने मुझे आमंत्रित किया था और सभी से मिलना जुलना हुआ और मुलाकात हुई, अच्छा लगा। हेली सेवा शुरुआत के बाद से अब पर्यटन स्थलों को हेली राइड से जोड़ने का सिलसिला जारी है। जिला प्रशासन नौकुचिया ताल के हेलीपैड को तैयार करने में जुटा हुआ है, जिसको पर्यटन के साथ ही दूसरे काम में इस्तेमाल किया जा सके।
वहीं इस हेलीपैड में सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। हालांकि कुछ पेड़ों के चलते इस हेलीपैड के काम में दिक्कतें भी आ रही है, जिसके लिए भी शासन को पत्र भेजा गया है। तो भीमताल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर हेलीपैड तैयार करने के लिए प्रशासन जो है लगातार जुटा हुआ है, निर्माण कार्य जारी है, लेकिन इस हेलीपैड के निर्माण में कुछ पेड़ जो है वो रुकावट बन रहे हैं। हालांकि इसको लेकर भी जो है प्रशासन को, सरकार को पत्र भेजा गया है कि इन पेड़ों को काटने की इजाजत दी जाए, लेकिन हेलीपैड का जो निर्माण कार्य है वो लगातार जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि निर्माण कार्य के लिए तमाम मटेरियल भी इकट्ठा कर लिया गया है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही ये निर्मित हो जाएगा। नौकुचिया ताल के हेलीपैड के लिए शासन से धनराशि का शासनादेश हो गया है और इसमें कुछ पेड़ इत्यादि का इशू आ रहा था, जिसकी वजह से फॉरेस्ट की तरफ से कुछ आपत्तियां व्यक्त की गई थी। अभी शासन स्तर पर एक बैठक हुई जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि जिस हिस्से में पेड़ नहीं है वहां पर कार्यदायी संस्था तत्काल कार्य प्रारंभ करेगी, जिसके क्रम में विभाग ने अपनी एक्टिविटी शुरू भी कर दी है। नौकुचिया ताल का हेलीपैड तो पहले से ही बना हुआ है वहाँ पर, और वो काफी समय से उसको कवरेज में नहीं लेने के कारण वो आज जीर्ण शीर्ण हालत में है, और उसके लिए तो पूरे से प्रस्तावित है। उसमें सरकार की जो भी योजना होगी क्षेत्र के लिए हितकारी ही रहेगी, क्योंकि हमारा भीमताल क्षेत्र जो है पर्यटन से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने से इस क्षेत्र को विकास के पंख लगेगी। हेलीपैड निर्माण के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? हेलीपैड निर्माण के लिए सरकार को जल्द से जल्द स्थलीय निरीक्षण करने चाहिए, और यहाँ जैसे कि पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार के समय से भीमताल आणु में यहाँ हेलीपैड उतरते आए हुए हैं। इस क्षेत्र को चयनित करना चाहिए, इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों को चयनित करना चाहिए और हेलीकॉप्टर क्षेत्र सेवा से इस क्षेत्र को जोड़ा जाना चाहिए। और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और कोरोना काल के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में सेवारत रहे कोविड-19 कर्मचारियों ने बुधवार को विधानसभा का कूच किया है, जिसको लेकर कोविड-19 कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संतोष राणा ने कहा है कि कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर सेवा देने का हमें ये परिणाम मिला है कि 241 दिनों से हम धरना दे रहे हैं और बीते 110 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। हमारी केवल एक ही मांग है कि हम 900 कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग में पुनः समायोजित किया जाए, जिससे हम अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकें।
241 दिनों से हमें धरना स्थल मिल रखा है, वो दौर में काम करके कि जब हम अपनों को नहीं छोड़ रहा था। उस कोविड दौरान में हमने काम करा, उस कोरोना के दौरान हमने काम करा, जब अपने को नहीं देख रहा था, अपने माँ बाप को नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि कोरोना था, हमारे प्राण जा रहे थे उससे, तो हमने अपने घर बार छोड़ के हम उस आग में कूदे। उस कोरोना में काम करने के बाद 3 साल लगातार काम करने के बाद आज हमें ये मिल रखा है। 110 दिन की हमारी लगातार भूख हड़ताल चली, 241 दिन हमें लगातार हो चुके हैं। हमारी एक ही मांग है कि हमें स्वास्थ्य विभाग में समायोजन कर दिया जाए, हमारी रोजी रोटी चलाइए। सरकार किस लिए बनी है? केवल रोजी रोटी चलाने के लिए, रोजगार देने के लिए। हमारा रोजगार छीना जा रहा है। और ऋषिकेश कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान मायाकुंड से एक युवक को धारदार चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। अवैध रूप से चाकू रखने के आरोप में पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल पहुंचा दिया। कोतवाल शंकर सिंह बिष्ट ने मामले में बताया कि संदिग्धों पर नजर रखने के लिए पूरी रात पुलिस शहर में अलग अलग टीम बनाकर गश्त करने लगी है और इसी कड़ी में त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी विनोद कुमार ने मायाकुंड में संदिग्ध रूप से घूम रहे एक युवक को तलाशी के लिए रोका। चेकिंग करने पर युवक के कब्जे से पुलिस को धारदार चाकू बरामद हुआ। वहीं युवक की पहचान देव मंडल निवासी ऋषिकेश्वर के रूप में हुई है। ऋषिकेश से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पुलिस के हत्थे एक शातिर आरोपी चढ़ा। पुलिस ने चेकिंग के लिए उसे रोका तो उसके पास से एक धारदार चाकू बरामद हुआ। पुलिस मामले में उससे पूछताछ कर रही है और युवक के कब्जे से चाकू भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के जरिए पता लगाया जाएगा कि ये किस तरीके की गतिविधियों में लिप्त था। फिलहाल जो है पुलिस ने इस संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है और इससे पूछताछ पुलिस की जारी है। और अब खबर चक्राता से है, जहां पर त्यूणी अटाल मोटर मार्ग पर सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से इसमें घायल बताया जा रहा है। वहीं जानकारी के मुताबिक पूरा परिवार कार से चक्राता के चंदऊ गांव से दसों की तरफ जा रहा था और इस दौरान त्यूणी अटाल मोटर मार्ग पर चालक कार से नियंत्रण खो बैठा और कार गहरी खाई में जा गिरी। एसडीआरएफ और रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद से कार को खाई से बाहर निकाला। तो खबर विकासनगर से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक दुर्घटना की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि अनियंत्रित होकर के एक वाहन जो है वो खाई में जा गिरा और इस दुर्घटना में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत बताई जा रही है। गहरी खाई में ये कार जा गिरी, जिसके कारण से जो है पूरा परिवार इसकी चपेट में आ गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में रेस्क्यू कार्य चल रहा है और बताया जा रहा है कि 6 लोग इसमें शामिल थे, एक ही परिवार के, जिनकी मौत की खबर सामने आ रही है। तो विकासनगर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक ही परिवार के 6 लोगों की इस सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि त्यूणी अटाला मोटर मार्ग पर यह हादसा हुआ है, जहां पर चालक अपनी कार से नियंत्रण खो बैठा और ये गहरी खाई में ये कार जा गिरी, जिसके कारण एक ही परिवार के 6 लोगों को इस हादसे में अपनी जान गंवानी पड़ी। और अब खबर नैनीताल से है, जहां पर सेंचुरी पल्प और पेपर वर्कर्स यूनियन का विधिवत चुनाव होने के बाद से यूनियन का पुनर्गठन हो गया है, जिसमें कैलाश चंद्र मेलकानी अध्यक्ष जबकि कैलाश चौसाली महामंत्री निर्वाचित हुए हैं। वहीं बीते 13 फरवरी को हुए चुनाव के बाद से पदाधिकारियों को घोषणा की गई, जिसमें नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को वर्करों ने माल्यार्पण कर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस दौरान अध्यक्ष कैलाश चंद्र मेलकानी ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उसका वो पूरी कर्तव्यनिष्ठा के साथ पालन करेंगे और श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए मैनेजमेंट के साथ वार्ताओं के माध्यम से उनकी सभी प्रकार की समस्याओं का निस्तारण करने का काम करेंगे। वहीं महामंत्री कैलाश चौसाली और संदेश कुमार सिंह ने कहा है कि वो विगत कई वर्षों से महामंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और उन्हें एक नए ऊर्जावान अध्यक्ष से बहुत उम्मीदें हैं।
हमारे संस्थापक सदस्य संगठन के जो स्वर्गीय श्री देवकीनंदन सोयाल जी ने के सानिध्य में जो काम करने का मौका मिला, उसमें उनकी एक सीख थी कि श्रमिकों के लिए हमेशा संघर्षरत रहना, यही हमारी विजय होगी। उन्हीं की भावना पर हमारा पूरा संगठन काम करता आ रहा है और करता रहेगा। अध्यक्ष से हमें युवा होने के नाते बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। वैसे भी ये कांटों भरा ताज है श्रमिक, उनका हमारा मानना है कि हम सभी श्रमिक साथियों या संगठन को लेकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, यही हमारी जीत। पाल जी के जाने के बाद संगठन में काफी योजना थी कि हम नया अध्यक्ष किसको बनाएं, तो कार्यकारिणी और हमारे प्रतिनिधियों ने मिलजुल कर एक अध्यक्ष बनाया जो कि हमारे कैलाश मलकानी जी, और हमारे योग्यता के पे कहा जाए तो हमारे कैलाश चौसाली जी। और ये जो एग्रीमेंट का टाइम है, ये एग्रीमेंट है जो मजदूरों का है, तो इस पे हमारे अध्यक्ष जी और मंत्री जी जितना खड़े उतरे, वो हमारे कर्मचारी, हमारे ठेका श्रमिक सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये कांटों भरा ताज है, लेकिन सभी लोगों ने बड़े ही विश्वास और बड़ी ही उम्मीदों के साथ हमको अध्यक्ष और हमारे महामंत्री जी कैलाश चौसाली जी को नियुक्त किया है। निश्चित रूप से हमारा यही कहना है कि हम प्रबंधकों के साथ मिलकर के उनके साथ टेबल टॉक कर करके श्रमिकों की जो समस्याएं हैं, आने वाला एग्रीमेंट है, इस पे हम निश्चित रूप से सभी बाकी 5 संगठनों के साथ मिलकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में एक अच्छे से अच्छा समझौता कराने का भरसक प्रयास करेंगे और ईमानदारी से, कर्मठता से एकजुट होकर के बिना किसी संकोच के हम श्रमिकों के लिए काम करेंगे। तो नैनीताल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर पेपर वर्कर्स यूनियन का चुनाव हुआ है। यूनियन की कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया है और इसमें जो है कैलाश चंद्र मेलकानी इसमें नए अध्यक्ष बने हैं और लोगों का कहना है कि भाई उनको नए अध्यक्ष से जो है बहुत सारी उम्मीदें हैं और यूनियन की कार्यकारिणी का पुनर्गठन ये किया गया है, जिसके बाद से चुनाव जीतने के बाद आप देख सकते हैं लोग किस तरीके से उनका स्वागत कर रहे हैं फूल मालाओं के साथ, और वो भी लोगों का अभिवादन करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। तो पेपर वर्कर यूनियन का ये चुनाव हुआ था, जिसमें आपको बता दें कि पूरी कार्यकारिणी का इसमें पुनर्गठन किया गया था और चुनाव के बाद से कैलाश चंद्र मेलकानी को अध्यक्ष चुना गया सर्वसम्मति से। और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर देहरादून से है, जहां संसदीय कार्य और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि ये बजट अग्रणी उत्तराखंड की अवधारणा पर आधारित है। वित्त मंत्री ने कहा कि उनकी अवधारणा है कि सभी प्रदेशवासियों का और सभी क्षेत्रों का विकास। सरकार का प्रयास है कि गांव से लेकर शहर को विकसित किया जाए। विकास का ये मॉडल इकोनॉमी, इकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और अकाउंटेबिलिटी का आधार पर आधारित हो। ये पारदर्शिता और दक्षता, नागरिकों के लिए बेहतर जीवन, सुगमता और कारोबारी सुगमता पर समर्पित बजट है। ये बजट एक ऐसी संरचना का निर्माता है जो वर्तमान के समय भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखकर निर्मित होगा। जो अपना ये बजट यहाँ प्रस्तुत किया गया, मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि हमारे जो हम लोग हमेशा कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उस मूल मंत्र के साथ हमने इस बजट में गरीब को। और अब खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा परिसर में पशुपालन और दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने 21 लाख गौवंशीय और महिष वंशीय पशुओं के टीकाकरण के लिए पूरे उत्तराखंड में टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। पशुपालन एवं दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस मामले में कहा है कि दुग्ध उत्पादन में कमी न हो और सभी पशुपालकों से पशुओं में टीकाकरण कराए जाने की अपील भी की जा रही है। टीकाकरण के कार्यक्रम को लेकर के सौरभ बहुगुणा ने 4 वाहनों को विधानसभा परिसर से हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, पशुपालन विभाग की एक हमारी कोशिश रही कि जितने भी हमारे दूरस्थ गांव हैं, जो ग्राम पंचायतें हैं, वहाँ पे जो हमारे जानवर हैं उनके मालिकों को कहीं अस्पतालों में ना भटकना पड़े, तो उनकी वैक्सीनेशन के लिए हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है कि जो हमारी फुट एंड माउथ डिजीज है FND, और उसके साथ साथ जो हमारी लंपी स्किन डिजीज जिसने 2 साल उत्तराखंड में काफी फैली, उसकी वैक्सीनेशन भी हमने काफी लगाए। ये प्रोजेक्ट जो है हमारा, ये हर गांव में हमारी गाड़ी जाएगी और FND और हमारे लंपी स्किन डिजीज की वैक्सीनेशन गाँव। और अब खबर टनकपुर से है, जहां हल्द्वानी वन प्रभाग के अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वनकर्मी की मौत की खबर से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि वनकर्मी की मौत तमंचे से गोली लगने की वजह से हुई है। वनकर्मी का शव उसके सरकारी आवास से बरामद हुआ है। वहीं युवक की मौत की खबर मिलने से परिवार में मातम छा गया। मृतक के परिजनों ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं हल्द्वानी वन प्रभाग की SDO ममता चंद ने कहा कि वन आरक्षी फॉरेस्ट गार्ड चौकी में तैनात था। ड्यूटी के दौरान शव मृत अवस्था में पाया गया। वनकर्मी की मौत को लेकर के उनकी टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण भी किया। वहीं पुलिस को मामले की जांच सौंप दी गई है। आज सुबह ही हमें एक अप्रिय समाचार मिला कि हमारे हल्द्वानी वन प्रभाग की सारगा रेंज के कलोनिया क्षेत्र में कार्यरत वन आरक्षी फॉरेस्ट गार्ड हरीश जोशी मृत अवस्था में पाए गए हैं। सेनापानी वन विश्राम भवन की जो परिसर में एक चौकी है, अपनी जिस पर वो रहते थे, गश्त के बाद विश्राम करते थे, वैसे उनका जो चौकी थी कलोनिया चौकी थी, तो सेनापानी चौकी में वो वहाँ से मरा है, तो उसके साथ यहाँ बॉडी आई है, उसके साथ 2 आदमी कोई आते तो जिसके साथ खत्म हुआ मुझसे पूछते क्या हुआ, कैसा हुआ, कैसे इसके, वो है नहीं यहाँ। और अभी मानो हमारा घर नहीं हुआ, आपका ही घर है वन विभाग का। आज हमारे भाई की हत्या हुई है, कल के दिन दूसरे की हो सकती है। इसमें पूरी जानकारी करिए, छानबीन करिए। और जसपुर में लगातार एक के बाद एक अवैध चिकित्सालय पर प्रशासन की ओर से छापेमारी की जा रही है, लेकिन नगर में अवैध अस्पताल जमकर स्वास्थ्य विभाग को ठेंगा दिखाते नजर आ रहे हैं। बता दें कि जसपुर में हेल्थ केयर सेंटर में छापेमारी की गई, जिसमें 3 महिलाएं अस्पताल में उपचार के लिए बैठी थी। पर एक अवैध क्लिनिक चल रहा है। आज हमने अपनी टीम के साथ यहाँ पे छापा मारा तो पता लगा कि यहाँ पे अंदर बाहर कोई बोर्ड नहीं है, कुछ नहीं है। उसके बावजूद अंदर यहाँ पे काफी मात्रा में दवाइयाँ हैं। अंदर लेबर टेबल पड़ी हुई है, OT के सामान है और उससे रिलेटेड काफी सामग्री यहाँ पाई गई है। और इसमें जो है मेन ये है कि NDPS के अंतर्गत जो प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं वो भी यहाँ से मिली है। तो पुलिस को बुला लिया गया है और यहाँ से मजिस्ट्रेट। खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।